नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप लोग मस्त होंगे। देखिए, आज से एसएससी जीडी के लिए जो 2026 के लिए वैकेंसी आई है वो 2025 में आई थी, लेकिन उसका जो उसको नाम दिया गया है वो 2026 में ही मतलब काउंट किया गया। ठीक है, तो जो 2026 की वैकेंसी आई थी उसके लिए डेली प्रैक्टिस सेट प्रीवियस ईयर का, ठीक है, एसएससी जीडी के जो प्रीवियस ईयर पेपर है उनका डेली प्रैक्टिस सेट मैथ रीजनिंग अलग अलग आएंगे। ठीक है, अभी अभी जो हम रीजनिंग करने वाले हैं, टोटल 20 क्वेश्चन है पूरे। ठीक है, और प्रीवियस ईयर में है ये। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन से, और क्वेश्चन बाय क्वेश्चन इसको करते चले जाएंगे। ठीक है, देखिए पहला क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पर पहला क्वेश्चन क्या है, रीजनिंग में पहला क्वेश्चन है सीरीज का। ठीक है, क्या क्या है सीरीज का क्वेश्चन है, मैसिंग सीरीज क्या है। ठीक है, ये डैश की एक काम होता है, इसको हाथ में ही देखिए, इसमें किस केवल क्वेश्चन है। ठीक है, इसमें और कुछ नहीं। यू टी ओ डैश एल डैश टी ओ डबल डैश यू टी ओ के एल और डबल डैश। ठीक है, खालिस्तान। देखिए इसके चार ऑप्शन हैं। कौन कौन से ऑप्शन हैं, के ओ एल के यू के यू टी एल। ठीक है, दूसरा इसका ऑप्शन है एल ओ के यू के टी यू एल। तीसरा ऑप्शन है इसका ओ के एल यू एल टी। और जो चौथा ऑप्शन है इसका क्या है, ओ एल के यू के एल यू टी। ठीक है, तो ये इसके चार ऑप्शन है। ठीक है, ये इसके चार ऑप्शन है और ये हमारा क्वेश्चन है। अब इसमें पूछ रहा है कि ये जो मिसिंग, ये जो खालिस्तान है डैश, इनकी जगह क्या आएगा। ठीक है, वो उसमें सीरीज में लिखा हुआ है। तो ये बताना है कि इसमें कौन सा ऑप्शन यहाँ पर फिट बैठेगा। ठीक है, सबसे पहले इसमें जो काम करते हैं, क्या करते हैं कि इसको सबसे पहले काउंट करो कि इसमें टोटल डिजिट है कितने, टोटल अक्षर कितने हैं इसमें। ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 है इसमें। ठीक है, टोटल इसमें कितने कैरेक्टर हैं, 20। इसमें टोटल कितने कैरेक्टर हैं, 20। तो देखो, या तो आप इसमें क्या करो कि इसमें पेयर बनाओ, या तो चार चार के पेयर बनाओ। पहले पहले इसमें चार चार के पेयर बना लेते। ठीक है, तो चार चार के पेयर बनाओगे तो ये यहाँ तक बनेगा, और ये यहाँ, सॉरी, ये यहाँ तक बनेगा। अब देखिए इसमें लास्ट का जो अक्षर है वो तो मैच नहीं कर रहा है। ठीक है, और इसके आसपास भी नहीं है, तो ये हो सकता है ये वाला पैटर्न ना बने। तो अब क्या करेंगे, हम पांच पांच के पेयर बनाएंगे। कितने कितने के पेयर बनाएंगे, पांच पांच के। टी टी यहाँ पर टी और ये लास्ट। ठीक है, तो यहाँ पर आप देखो कि ये लास्ट वाला जो अक्षर है, ये लास्ट वाला सेम है, ये लास्ट वाला सेम है। इसका मतलब है कि लास्ट वाले अक्षर में कोई छेड़खान नहीं है। ठीक है, उसमें उसको कोई बदलाव नहीं किया गया है लास्ट वाले में। ठीक है, उसके पहले क्या है, यू। तो देखो यहाँ पर भी देखो यू है, यहाँ पर भी टी के पहले यू है। इसका मतलब इसमें भी बदलाव नहीं किया गया है। तो टी के पहले क्या आएगा, यू। तो यहाँ पर यू हो गया हमारा, यहाँ पर टी हो गया, और लास्ट में क्या आएगा, टी। यहाँ पर यू हो गया टी के पहले। ठीक है, और यहाँ के है। देखिए कहीं के पहले कुछ है क्या, ये है। देखिए के पहले क्या है, ओ। के पहले ओ है, और के बाद क्या है, एल। तो ये एल हो गया। उसके बाद ओ के बाद पता है के आएगा, ओ के बाद के आएगा, के बाद एल आएगा। ठीक है, तो ये हमारा फिल हो गया। अब देखो कौन सा फिल हुआ, कहाँ का, ये ओ हुआ है, एल हुआ है। तो ओ एल, ये उसके बाद के हुआ है, यू, फिर के एल, फिर उसके बाद यू, फिर टी। ठीक है, तो ये हमारा कौन सा ऑप्शन बन रहा है, ये हमारा ऑप्शन बन रहा है लास्ट, चौथा। ठीक है, तो ये इसका आंसर हो गया।
इसको ऐसे कर सकते हैं सॉल्व, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है, पांसे का देखिए क्वेश्चन है डाइस का। क्या कह रहा है कि एक पांसे के फलकों पर क्या लिखा हुआ है, फलकों पर क्या लिखा हुआ है, डी एक्स ए एन आर और ई। ये हमारे 6 अक्षर, क्योंकि 6 ही पासे होते हैं, ठीक है, सॉरी 6 ही फलक होते हैं उसमें, डाइस में, पासे में, ठीक है, 6 फलक होते हैं। और इसमें देखिए चित्र बना हुआ है, ऐसा एक 2 चित्र बनेंगे उसमें, ठीक है। कह रहा है कि एक ही पासे की 2 स्थितियां दर्शाई गई हैं इसमें, ठीक है, एक ही पासे की 2 स्थितियां इसमें दर्शाई गई हैं, ठीक है। तो इसमें क्या क्या लिखा है, यहाँ पर एन है, यहाँ पर ई है, ये हो गया आर, ये ई, ये एक्स और ये डी, ठीक है। तो ये एक पासे की 2 स्थितियां दर्शाई गई हैं, ठीक है। और ये इसमें 6 फलक हैं जिनमें अलग अलग अक्षर लिखे हुए हैं, ठीक है। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि ए के विपरीत, देखिए ए के विपरीत इसमें पूछ रहा है कि ए के विपरीत कौन सा फलक होगा। सबसे पहले इसमें देखो क्या कुछ कॉमन है क्या, तो इसमें देखा हाँ ई कॉमन है, कौन सा कॉमन है, ई, तो ई कॉमन है तो ई लिख लो, ठीक है। इसके एंटी क्लॉकवाइज चलो, सॉरी क्लॉकवाइज, क्लॉकवाइज घूमते हैं, ठीक है, जहां से मैच कर जाए वहां से क्लॉकवाइज घूमते हैं, क्लॉकवाइज घूमो। तो ई आया, पहले ई आया, फिर उसके बाद क्या आएगा एन, फिर उसके बाद क्या आएगा आर, ठीक। यहाँ पर देखो ई है तो ई के नीचे ई, क्योंकि मैच कर रहा है तो ई के नीचे ई हो गया। फिर ई के बाद एस एन, सॉरी क्लॉकवाइज चलेंगे घड़ी की दिशा में, घड़ी की सुई की दिशा में, तो ये पहले ई मिलेगा तो ई कॉमन है, यहाँ पे इसके नीचे आएगा। उसके नीचे बात क्या है डी, तो अगले अक्षर के नीचे डी लिख दिया। उसके बाद क्या है एक्स, तो अगले अक्षर के नीचे एक्स लिख दिया। देखिए यही इसके विपरीत होता है, मतलब एन के विपरीत है डी और डी के विपरीत क्या है एन, आर के विपरीत है एक्स और एक्स के विपरीत क्या है आर। अब ये देखिए ई, तो ई तो हमारा कॉमन है, ठीक है, ई हमारा कॉमन है, 2 बार है, तो ई उसके विपरीत होता है जो अक्षर बच गया। बचा कौन सा है हमारा ए का ही नहीं आया, ठीक, तो ए हमारा बचा हुआ है, तो जो ए है वो किसके विपरीत होगा ई के, ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा ई, ठीक है, ए किसके विपरीत है ई के। यही क्वेश्चन में पूछा मैंने। तीसरा क्वेश्चन, तीसरा क्वेश्चन देखो क्या कह रहा है, कह रहा है विषम को पहचानना है, ठीक है, विषम पहचानेंगे, 4 ऑप्शन दिए हैं उसमें विषम पहचानना है कि कौन सा विषम, विषम मतलब अलग, ठीक है, विषम छांटिए, ठीक है, विषम छांटिए। अब देखिए क्या 4 ऑप्शन है, कौन कौन से, जी जी एल एम, और दूसरा ऑप्शन क्या है ई आई के, तीसरा हमारा ऑप्शन क्या है सी जी आई, चौथा ऑप्शन कौन है पी टी बी, ठीक है। ये 4 ऑप्शन दिए गए हैं और इसमें से पूछ रहा है कि कौन सा जो हमारा ऑप्शन है वो 3, मतलब जो बाकी 3 है उनसे अलग है, जो उनमें पैटर्न बन रहा है वो उनसे अलग बन रहा है उसमें पैटर्न। तो सबसे पहले इसमें क्या देखते हैं कि इनकी नंबर काउंटिंग करो, ठीक है, कि कौन कितने नंबर पे आता है, क्योंकि टोटल 26 अक्षर होते हैं। जैसे ए 1 नंबर पे आता है और जेड कितने पे आता है 26 नंबर पे, तो ऐसे ही ये सब भी किसी न किसी नंबर पे आते होंगे, ठीक है। तो सबसे पहले इसमें नंबर काउंट करो,
देखिए जी 7 पे आता है, एल 12 पे आता है और ये 13 पे आता है, ठीक है। ये 5 पे आता है, ये 9 हो गया, ये 11, ये 3 हो गया, ये 7 और ये 20, ठीक है। सॉरी, 3 7 20, हाँ ठीक, तो 16, ये 20 हो गया और ये कितना हो गया 22, ये कितना हो गया 22, गलत लिख दिया कुछ। चाहिए आई है, ठीक समझ लीजिए उसको, ये आई है, यहाँ पर 9 है, ठीक है, ये आई है। अब देखो, देख लो इसमें क्या पैटर्न बन रहा है, देखो अंतर देखो, सबसे पहले 2 4 4 4, ठीक है। तो यहाँ पर अंतर कितने का बन रहा है, 4 का। देखो इन तीनों में 4 का बन रहा है, तो इसमें इसमें 2 का बन रहा है, तो ये डायरेक्ट मिल गया, ठीक है, पहले ही चांस में मिल गया अलग। बस यही इसका होता है, ठीक है। जब यहाँ भी देखना हो तो यहाँ पर 1 है, यहाँ पर 2 प्लस है, यहाँ पर 2 प्लस है और यहाँ पर भी 2 प्लस है, ठीक है। तो ये इसका यही वाला हमारा ऑप्शन अलग है, यही हमारा आंसर होगा, क्योंकि हमें अलग ही छांटना, मेरे को समझाना था, ठीक है, अलग छांटना था विषम, ठीक है। तो ये हमारा विषम होगा। चौथा क्वेश्चन, रिलेशनशिप का है, ठीक है। कह रहा है ए भाग्य बी प्लस सी इंटू डी और माइनस का ई, ठीक है। ये हमारा क्वेश्चन है, ठीक है। अब उसमें जो इसके संकेत दिए हुए हैं उसको उन्होंने बताया है, ठीक है, उसको उन्होंने बताया है। क्या बताया है कि प्लस जो है, जो प्लस का अर्थ है वो क्या है कि ए बी की बहन है, मतलब प्लस का जो अर्थ है उसमें ए, मान लो ए, इसमें ऐसा लिखा है कि ए प्लस बी का मतलब है कि ए बी की बहन है, ए बी की बहन है, और ए माइनस बी का मतलब है ए बी का पिता है, ए बी का पिता है, ठीक है। और तीसरा ऑप्शन देखिए, पहला हो गया, ये दूसरा, तीसरा ऑप्शन यहाँ पे लिख लो, ए इंटू बी का मतलब है कि ए बी का भाई, ठीक है, ए बी का भाई है। और चौथे का मतलब है ए भागित ए डिवाइडेड बाई बी, इसका मतलब क्या है कि ए बी की माता है, ए बी की माता है, ठीक है। अब देखो इसमें क्या लिखा है, ए जो ए है डिवाइडेड बाई बी, तो डिवाइडेड जो डिवाइड है उसका मतलब क्या है कि ए बी की माता है, मतलब जो पहले लिखा हुआ है ए वो पीछे वाले की माता है, तो ए जो है वो बी की माता है, तो ये लिखा बी, और उससे एक स्टेप ऊपर है, माता है तो माइनस, मतलब लेडीज है, ठीक है, लेडीज के लिए माइनस का प्रयोग करते हैं, तो ए बी की माता है। अब बी प्लस का मतलब क्या है, ये देखो, तो ए बी की बहन है, जो बी है मतलब आगे वाला पीछे वाली की बहन है, मतलब सी की बहन है, तो बी जो है वो सी की बहन है। अब बहन है तो लेडीज है तो माइनस, और बहन है तो ये उसके साथ में ही आएगा, ठीक है। अब इसका जेंडर पता नहीं है कि ये प्लस है मतलब लेडीज है या पुरुष है, ठीक है, उसकी केवल बहन हो सकता है, ये भी लेडीज हो, ये भी लड़की हो तो उसकी बहन है। तो अब ये है गुणा, ठीक है, गुणा के लिए क्या बताया गया था, ए बी का भाई है, मतलब ये जो सी है वो डी का, जो सी है वो डी का भाई है तो प्लस हो गया, ठीक है, डी का भाई है तो डी यहाँ पे आ गया, ठीक है, क्योंकि ये एक ही जनरेशन में है, ठीक है। माइनस का अर्थ क्या था, ए बी का पिता है,
जो डी है वो ई का पिता है, जो डी है वो ई का पिता है तो प्लस, ठीक है, ई का पिता है। अब क्वेश्चन क्या पूछ रहा है कि ए का डी से क्या संबंध है, ए का डी से क्या संबंध है, ए का डी से क्या संबंध है, किसका, इसका संबंध इससे क्या है, ये पूछ रहा है सवाल में, ठीक है। तो जब बी इसकी बहन है और ये इसका भाई है, तो जब ए बी की माता है तो क्या इनकी भी माता नहीं होगी दोनों की, ठीक है। तो ए जो है वो डी की क्या लगेगी, माँ, ठीक है। जो ए है वो डी की क्या लगेगी, माँ, बस हो गया। देखिए अगला क्वेश्चन, श्रीश का ही क्वेश्चन है अगला, 5वां क्वेश्चन है जो श्रीश का है वो, ठीक है। आकृति की पहचान करना, आकृति सीरीज है। देखिए पहला जो है, जो पहले उसमें बना है छोटा हो गया, 5 तो हमारे बने हुए हैं चित्र, ठीक है। देखो इसमें षटभुज है, षटभुज है, उसके अंदर त्रिकोण है और उसके ऊपर फिर एक षटभुज है, इसको ऐसे ही बना देते हैं, ठीक है, बिना स्क्वायर के। 5 चित्र हैं, देखो पहला बना लेते हैं, इसमें ऐसे है, ये है लाइनें, ये फिर उसके अंदर एक षटभुज बना है, ठीक है, और उसके लाइट रुकना, ठीक है। देखिए इसमें जो पहला पहला सीरीज के वो है आकृति बनी हुई, वो ये बनी हुई, उसके आगे जो दूसरी आकृति है वो उसमें ये बनी हुई है, इसके अंदर भी एक षटभुज है, ठीक है। यहाँ पर ये त्रिभुज हो गया और यहाँ पर ये दो लाइनें, उसके बाद फिर एक और है, ठीक है, ऐसा। ठीक है, ये इसके 5 आकृतियां हैं और यहाँ पर पूछ रहा है कौन सी आकृति आएगी, ये पहले ये आकृति, उससे ये बनी, उससे ये बनी, और ये फिर उससे, वहाँ पर पूछ रहा है कि उसके बाद कौन सी आकृति आएगी, ठीक है। नेक्स्ट, तो ये 4 ऑप्शन है यहाँ पर, मतलब आगे क्वेश्चन हो गया। यहाँ पर फर्स्ट क्या है, एक ये आकृति है, दूसरी क्या है, दूसरी आकृति है, तीसरी आकृति क्या है, बना है, ये एक लाइन है, और चौथी आकृति इसमें, चौथी इसमें कौन सी आकृति है कि ये एक है, ये बन गया, कुछ बना हुआ है, और इसमें ये, ठीक है।
तो ये समझे, ये इसकी पहली आकृति, ठीक है। इससे ये बनी, इससे ये बनी, ये बनी, इसके बाद बताना है कौन सी आती है, ठीक है। अब इसमें देखो, इससे ये बनी, कैसे बनी, क्या कमी लग रही है, कमी क्या है इसमें, वो देखो, ठीक है, क्या कमी लग रही है इसमें। देखो इसमें लाइनें बहुत है, कितनी है, 1 2 3 4 5 6, 6 कोने होते हैं, साढ़े कुछ होते हैं, 6 लाइनें होंगी। इसमें कितनी है, 2, कितनी कम हो गई, 4, 4 लाइनें कम हो गई। इसमें देखो 1 2 जितनी भी लाइनें, इसमें देखो कम कितनी हुई, 1 2, ये तो यहाँ कम हो गई और एक ये कम हो गई, त्रिभुज की एक लाइन कम हो गई ना, एक ही कम हो गई, कितनी लाइनें कम हो गई टोटल, 3। यहाँ देखो, इसमें देखो कितनी कम हो गई, त्रिभुज की एक और ये एक ऐसी, एक ये, 2 लाइनें कम हो, एक ये ऐसी और एक ये ऐसी, 2 लाइनें कम हो गई, टोटल 2 लाइनें कम हो गई त्रिभुज की यहाँ पर। तो अच्छा ये बताओ, यहाँ पर जब 4 3 2, तो यहाँ पर एक लाइन कम नहीं होगी क्या, यहाँ पर एक ही लाइन तो कम होगी, कौन सी। अब देखो इसमें ऑप्शन में भी दिया जा सकता है, तो उसमें अब इसलिए कोई पैटर्न नहीं बन रहा है कि कहाँ से गायब हो रही है, तो इसलिए क्या है कि इसमें ये पहला ऑप्शन दे रखा है जिसमें एक लाइन गायब है, ये वाला, ठीक है, ये सीधी लाइन इसमें एक गायब है, यही इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन, काफी टाइम लग जाता है ऐसे करने में, पूरा क्वेश्चन लिखना पड़ता है। देखिए क्या कह रहा है कि जिस तरीके से पी एस पी एन किससे संबंधित है, ओ आर ओ एन, जिस प्रकार पी एस पी एन ओ आर ओ एम से संबंधित है, और वाई डब्ल्यू किससे संबंधित है, एक्स वी, ठीक है, इससे संबंधित है। तो कह रहा हमारा कि क्यू टी क्यू ओ वो हमारा किससे संबंधित होगा, ठीक है। तो ऑप्शन में 4 ऑप्शन दिए गए हैं, तो ऑप्शन लिखने की जरूरत नहीं है वैसे फिलहाल, अगर लिखना चाहो तो ये है, देखो 4 ऑप्शन है, कौन कौन से, प्रॉन, PRON 2, PSON 3, PTOQ 4, PSPN, ठीक है, PSPN। अब इसमें देखो, अब इनके नंबर लिखने पड़ेंगे तुम्हें, 16 19 16 14 15 18 15 13 25 2 25 3, ठीक है, सॉरी 23 24 1 24 22, ये क्या है, 17 20 17 15, ठीक है। तो ये इसकी काउंटिंग करनी है, मतलब देखो इसमें क्या पैटर्न बन रहा है, ये देखो -1, ठीक है, क्या है ये -1, ये देखो -1 सीधे समझ में आ गया, पूरा खेल खत्म यहीं पे, ठीक है। -1 हो रहा है, बस यहाँ पर भी कर दो -1, 16 17 में से 19 20, 17 में से 16 और 15 में से 14। अब इस ये काउंटिंग हुई है इसकी एक्शन लिख दो, 16 मतलब P, 19 मतलब S, 16 मतलब P, 14 मतलब N, PSPN, कौन सा ऑप्शन, चौथा आंसर, आंसर हो गया, ठीक है। जब तक इन काउंटिंग नहीं करोगे तब तक पैटर्न नहीं समझ पाओगे, पैटर्न समझना है तो काउंटिंग करनी पड़ेगी, पैटर्न समझना है तो काउंटिंग करनी पड़ेगी। ये वहाँ 6 क्वेश्चन था। क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 7 क्या कह रहा है कि एक आकृति है, उसके दाएं तरफ, एक आकृति है उसके दाएं तरफ दर्पण रखा हुआ है, तो उसका प्रतिबिंब कैसा बनेगा उस तरफ, ठीक है, दाएं तरफ रखा हुआ है, देखो ये एक आकृति है,
ये ऐसे रखा है एम एन एम एन, ठीक है। एक दर्पण रखा हुआ है एम एन, ये एक आकृति है, और ये दर्पण रखा हुआ उसके दाएं तरफ, ठीक है। कहाँ रखा हुआ उसके दाएं तरफ। अब ये देखो कि मान लो ये पेज है हमारा कॉपी का, ठीक है, ये वाला बायां वाला पेज है, ये बायां वाला पेज है कॉपी का, ठीक है। अब अगर इसको हम ऐसे खोलेंगे, अगर इसको ऐसे पलट दिया, ये पेज है बायां वाला, अगर इसको ऐसे पलट दिया और फिर हम उसको जो पेज है उसको अगर लाइट में ले जाए उल्टा देखें, तो वो ये चित्र देखेगा दर्पण की तरह, मतलब सीधा होके देखेगा। ये बाएं तरफ है, तो ये अगर उसको ऐसे पलटा दिया जाए पेज, तो ये जो कोना है वो ऐसे उठेगा और ये ऐसा हो जाएगा, मतलब ऐसे जाएगा तो यहाँ पर हो जाएगा, यहाँ पर, ठीक है। ऐसे उठेगा तो यहाँ पर हो जाएगा, क्योंकि ये दर्पण है ना, दाईं तरफ रखा हुआ है, ठीक है। तो अगर ये ऐसे उठेगा तो ऐसा हो जाएगा। तो यहाँ पर देखो ये बनेगा हमारा, क्या ऐसा बनेगा, ऐसा ही तो बनेगा, ठीक है। देखो ऐसा दूसरे ऑप्शन में है तो आंसर तो ठीक है, लेकिन ये ऐसा बनेगा ना, ठीक है, क्योंकि ये उठेगा इस तरफ, ऐसे पलट जाएगा, इसको उठाओ भाई, ऐसे रख दो, ठीक है, ये हो, ऐसे उठाओ यहाँ पर रख दो, ऐसे बन जाएगा, ठीक है। तो ये इसका आंसर। क्वेश्चन नंबर 7 हो गया। क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 8 क्या कह रहा है कि जो टी ई डी आई टी डी ई आई सॉरी टी डी आई को 11, इसको किसके रूप में लिखा जाता है, 11 के रूप में। इसको किसके रूप में लिखा जाता है, 11 के रूप में, ठीक है। और जो एस यू सी वी वी ओ है उसको लिखा जाता है 13 के रूप में, ठीक है। अब ये बताना है कि वाई एक्स जे आई ए जेड एल को कितना लिखेंगे, ठीक है, ये बताना है। ये देखो कितने नंबर है, 1 2 3 4, कितने नंबर, 4, 4 में 7 जोड़ दो तो 11 हो जाए, 4 में 7 जोड़ दो तो 11 हो जाए, 1 2 3 4 5 6, 6 में 7 जोड़ो तो 13 हो जाएगा, ठीक है। 1 2 3 4 5 6 7, 7 है, और 7 में 7 जोड़ दो तो कितना हो जाएगा, 14। तो ये 14 हमारा आंसर होगा, ठीक है। तो ऐसे भी नंबर से भी क्वेश्चन पूछ जाएगा, तो कितने कितने उसमें अक्षर है, उसमें कितना जोड़ घटा के लिखते हैं, ठीक है, लिख देते हैं, तो ऐसा भी हो जाएगा। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 8 था। ये एसएससी जीडी की प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। अब देखिए एक सीरीज का क्वेश्चन है, ठीक है। क्या कह रहा है, सीरीज का क्वेश्चन है, कह रहा है कि 14 23 42 71 110, यहाँ पर पूछा क्या है। देखिए सबसे पहले तो अंतर ही देख लो, ठीक है। सबसे पहले क्या काम करते हैं कि अंतर देखते हैं, सबसे पहले क्या काम करते हैं कि अंतर देखते हैं, सबसे पहले क्या काम करते हैं कि अंतर देखते हैं। इसमें अंतर कितना का है, 9 का, इसमें अंतर कितने का है बताओ, इसमें अंतर करेंगे तो कितना आएगा, 19, इसमें कितना आएगा 29, इसमें कितना आएगा 39, तो यहाँ कितना होगा 49, ठीक है, 49 का अंतर होगा, तो 49 में जोड़ दो, कितना हो जाएगा हमारा 159, ठीक है। ये हमारा राइट आंसर हो गया, ठीक है, ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। 159 कैसा हो जाएगा हमारा राइट आंसर हो जाएगा।
देखिए एक और सीरीज क्वेश्चन है कि 79, 72, 58, 37, 9, 79, 72, 58, 37, 9। अब पूछ रहा है कि यहाँ क्या आएगा, ठीक है, यहाँ पे क्या आएगा। तो यहाँ पर देखो माइनस, अंतर ही देख लो, ठीक है, सबसे पहले अंतर ही देखते हैं। अंतर क्या होगा यहाँ पर 7, मतलब 7 माइनस हुआ घटा है, ठीक है। यहाँ पर देख लो, यहाँ पर कितना घटा हुआ, 12 में से 8 गए 4, और यहाँ पर कितना घटा हुआ है, 12 में से 8 गए 4, और ये 14, ठीक है। यहाँ पर 7, यहाँ पर 14, यहाँ पर 21, तो यहाँ पर कितना 28 माइनस, यहाँ पर कितना माइनस का 35, और 9 ये है, ठीक है। जब 9 में से अगर -35 घटाएंगे, सॉरी जोड़ना, सॉरी 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 जोड़ना, क्योंकि इसमें ये जोड़ेंगे तभी तो ये आएगा, इसमें ये जोड़ेंगे तभी ये आएगा, ठीक है। तो 9 में अगर हम -35 जोड़ते हैं तो 9 - 35 बराबर कितना आएगा, -26, और ये हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है। और अगला क्वेश्चन, कथन निष्कर्ष का एक क्वेश्चन आया, ठीक है। कथन क्या कह रहा है, कथन देखो, कथन सभी तार केवल हैं, सभी तार केवल हैं। दूसरा कथन क्या कह रहा है, सभी तार रस्सियां हैं, सभी तार रस्सियां हैं। तीसरा, कुछ रस्सियां स्टील हैं, कुछ रस्सियां स्टील हैं, ठीक है। और इसके निष्कर्ष क्या है, ये कथन हो गया, यहाँ पर है निष्कर्ष, क्या है निष्कर्ष, ठीक है। पहला निष्कर्ष क्या कह रहा है, कुछ स्टील तार हैं, कुछ स्टील तार हैं। दूसरा, कुछ रस्सियां केवल हैं, कुछ रस्सियां केवल हैं, ठीक है। अब देखो क्या कह रहा है कि सभी तार केवल हैं, ठीक है। सभी तार जो हैं वो क्या है, केवल हैं। जब सभी तार केवल है मतलब जितने भी जितने तार हैं, तार मतलब टी, ठीक है, इसको टी लिख लेते हैं। तार मतलब टी, जितने भी तार हैं वो क्या है, केवल हैं, मतलब सभी तार क्या हैं, केवल हैं, मतलब केवल के अंदर हैं, ठीक है। ये हो गया। सभी तार रस्सियां हैं, अब कुछ रस्सियां स्टील हैं, सभी तार केवल हैं, सभी तार रस्सियां हैं। सही लिखा होगा कि नहीं, ठीक है। सभी तार रस्सियां भी हैं, ठीक है, सभी तार रस्सियां भी हैं, और कुछ रस्सियां जो हैं वो स्टील हैं, तो कुछ जो रस्सियां हैं वो क्या है, स्टील हैं, ठीक है। ये बन गया उसका डायग्राम, क्योंकि ये जो है ये कुछ है, तो ये कुछ रस्सियां वो स्टील हो गई, तो ये सारी के सारा तार जो है वो रस्सियां हो गया, और सारा का सारा तार क्या हो गया, ये हो गया केबल, ठीक है। अब निष्कर्ष क्या कह रहा है कि कुछ स्टील तार हैं, देखो, कुछ स्टील तार हैं, कुछ स्टील तार हैं, कुछ स्टील तार हैं, तो नहीं है कुछ स्टील तार, देखो तार तो यहाँ है और स्टील यहाँ है, तो जरूर इसमें कोई पक्की बात तो है नहीं कि ये है ही, तो हमें दिख तो नहीं रहा, ठीक है, तो ये नहीं हो गया, गलत हो गया। और कुछ रस्सियां केवल हैं, क्या कुछ रस्सियां केवल हैं, हाँ ये देखो थोड़ा, ये तो इसमें है, जब इसमें ये दोनों हैं तो ये कॉमन, तो ये पार्ट तो कॉमन है, ठीक है। ये तार वाला पार्ट तो कॉमन है ही दोनों में, ठीक है, तो ये दूसरा वाला सही है। तो कौन सा निष्कर्ष, केवल तो,
ठीक है, कौन सा, केवल 2, केवल 2 अनुसरण करता है, मतलब हाँ ये वाला सही है। ये देखो एक चिन्ह बदलने वाला, ठीक है, चिन्ह जो परस्पर बदलते हैं वो क्या है, कह रहा है कि प्लस को माइनस, मतलब प्लस को इंटरचेंज कर सकते हैं माइनस से, और भाग को कर सकते हैं गुणा से, ठीक है, इनको हमें बदलना है, ठीक है। और सवाल क्या दे रखा है, 18 प्लस 5 प्लस 26 माइनस 45 इंटू 5, क्वेश्चन मार्क, क्या आएगा आंसर ये बताना। देखो अभी इसको सॉल्व मत करना, ये चेंज करने के बाद ही सॉल्व करना है। क्या चेंज करना है, इंटरचेंज करना है, ठीक है, दोनों को, प्लस को माइनस और माइनस को प्लस, तो जहाँ पर प्लस होगा माइनस लिख दो, तो 18 प्लस है माइनस प्लस है, प्लस है, 2 बार प्लस है, अच्छा ये वाला भाग है, सॉरी